देखिए, पूरी ज़िंदगी में बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं, जब हम उस निर्णय को लेते हैं तो लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारा साथ नहीं दूँगा इस काम में। तो देखिए, अगर आपने कुछ सोच लिया है, कुछ अच्छा करने का, कुछ यूनिक करने का, कुछ बनने का, तो आप लोगों की परवाह मत कीजिए, क्योंकि कहा गया है कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफ़िला होता है। तो आप क्यों दूसरों पे भरोसा करते हो? देखिए, एक और बात कही गई है कि क्यों भरोसा करता है गैरों पर, जब तुझे चलना ही है खुद के पैरों पर। तो अपने आप पे भरोसा कीजिए कि आप हर वो काम कर सकते हैं जो लोगों को लगता है कि ये काम जो है ये आदमी नहीं कर पाएगा। तो आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए, आप हर काम को कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 19 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपको एक टेस्ट मिल जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट प्रश्नों को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट में पूछे गए सभी क्वेश्चन आपके सही होगी। देखकर प्रश्न का पहला प्रश्न था कि विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस यानी कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस को हम 15 अक्टूबर को मनाते हैं। और दूसरा था कि वर्ल्ड फूड डे यानी कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाता है। तो देखिए, विश्व खाद्य दिवस को हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं हर साल। और तीसरा था कि भारत को कितने साल के लिए अभी हाल ही में फिर से जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए, भारत को 2 सालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया है। और चौथा था कि हाल ही में किस देश ने एयरटोन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में 58वां स्थान हासिल किया है। तो देखिए, ये देश अपना भारत है। और देखिए, इस सूचकांक के बारे में मैंने डिटेल में बताया था परसों के वीडियो में, तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और पांचवा था कि हाल ही में किस महिला गायिका का निधन हो गया जिन्हें गुजरात की कोकिला कहा जाता था। तो देखिए, गुजरात की कोकिला कही जाती थी कौमुदी मुंशी। और इनके बारे में भी कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको परसों दी थी, तो उसको देख के रिवाइज कर डालिएगा। और आज के रेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने 19 अक्टूबर से माई टाउन माई प्राइड नामक आंदोलन शुरू किया है। तो देखिए, ये राज्य आपका है जम्मू और कश्मीर। यह रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं, देखिए इनका नाम है मनोज सिन्हा, ठीक है। तो मनोज सिन्हा ने 19 अक्टूबर से पूरे जम्मू कश्मीर में माई टाउन माई प्राइड नाम का एक आंदोलन शुरू किया है। और ये आंदोलन क्या चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए, जो आपका ये माई टाउन माई प्राइड नाम का कार्यक्रम यानी कि आंदोलन है, इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बैक टू विलेज कार्यक्रम की तर्ज पर शासन प्रदान करना है। और ये कार्यक्रम जो है ये ऑन द स्पॉट शिकायत निवारण, जनता तक सेवाओं की जल्दी डिलीवरी और जन केंद्रित परियोजनाओं का तेजी से निष्पादन भी सुनिश्चित करेगी। और ये जो कार्यक्रम है जिसका नाम है माई टाउन माई प्राइड, ये जो है पेंशन, छात्रवृत्ति, PMAY KCC और स्वास्थ्य स्वर्ण कार्ड, लाडली बेटी आज जैसी विभिन्न जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है जम्मू कश्मीर में, तो इनके लाभों की समयबद्ध डिलीवरी भी जो है सुनिश्चित करेगी। तो ये सारी डिटेल्स याद रखिएगा। लेकिन जो सबसे खास बात है, एक लाइन में इसको दिमाग में बना लीजिएगा कि जो आपके जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने भी हाल ही में 19 अक्टूबर से पूरे जम्मू कश्मीर में माई टाउन माई प्राइड नाम का एक आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्था की 75वीं जयंती के अवसर पर 75 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया। तो देखिए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जो है खाद्य और कृषि संगठन के 75वीं जयंती के अवसर पर एक 75 रुपये का सिक्का जारी किया है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। और देखिए, जो आपका ये खाद्य और कृषि संगठन है, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय आपका इटली के रोम में है। और इसके वर्तमान में मुखिया हैं क्यू डोंग्यू। और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो देखिए, 16 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी और 2020 में कुल 75 वर्ष पूरे हुए हैं जो है खाद्य और कृषि संगठन के। तो इसीलिए ये सिक्का जारी किया गया, स्मारक सिक्का। तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में एशिया की सबसे लंबी जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य शुरू किया गया। तो देखिए, एशिया की जो सबसे लंबी जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य है, इसको अभी हाल ही में लद्दाख में शुरू किया गया। और जो आपकी ये एशिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एक जो आपकी जोजिला सुरंग बनने जा रही है, इसकी खास बात यह है कि ये जो है कुल 14.15 किलोमीटर लंबी होगी। और आपको बता दूं, इसे जो है श्रीनगर घाटी और लेह के बीच में पूरे साल संपर्क बना रहेगा।
और ये परियोजना जो है ये रणनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जोजिला पास यानी कि जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुल 11,578 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। देखिए आपको बता दूं, वर्तमान में अगर श्रीनगर घाटी से लेह जाना हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है, खासतौर से ठंडियों के समय भी जब बर्फबारी वहाँ पे होती है। तो इसीलिए ये सुरंग का निर्माण किया जा रहा था कि पूरे साल जो है आवागमन बाधित ना हो। और चौथा प्रश्न है कि किस राज्य में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अभी हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी आप अभियान शुरू किया गया है। तो देखिए जो आपका ये रेड लाइट ऑन गाड़ी आप अभियान है, इसको अभी हाल ही में दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए शुरू किया गया है। देखिए आपने देखा होगा, अगर ट्रैफिक में कभी फंसते हैं तो आपको ट्रैफिक सिग्नल पर 3 कलर की बत्तियां दिखाई देती हैं, हरी, पीली और लाल। तो लाल सिग्नल अगर जलता है तो आपको रुकना होता है, हरा का मतलब होता है कि आप निकल सकते हैं, पीला का मतलब अलर्ट रहिए। तो देखिए लाल सिग्नल जब आपका जलता है तो आप अपनी गाड़ी रोक देते हैं। और एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया विशेषज्ञों का, इसमें इन्होंने बताया है कि अगर एक गाड़ी एक दिन में लाल बत्ती पर औसतन 15 से 20 मिनट रुकती है तो ये जो है लगभग 200 मिलीलीटर जो है ईंधन की खपत करती है। और देखिए इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। और अगर 10 लाख गाड़ियां डेली लाल बत्ती पर ऐसे ही रुकने लगे तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसलिए विशेषज्ञों ने कहा है कि अगर 10 लाख गाड़ियां लाल बत्ती पर अपना इंजन बंद कर ले तो हर साल देखिए जो पॉल्यूटेंट का मॉलिक्यूल होता है, इसका साइज होता है PM10 और PM2.5, ठीक है। तो PM10 को 1.5 टन और PM2.5 को जो है 0.4 टन पर जो है रोक लिया जाएगा, यानी कि इससे प्रदूषण का लेवल काफ़ी कम हो सकता है। तो देखिए आपसे निवेदन है कि अगर आप कभी भी ट्रैफिक में फंसे तो अपनी गाड़ी को तुरंत बंद कर लें, आपका फ्यूल बचेगा और प्रदूषण भी नहीं होगा। और पांचवा प्रश्न की, हाल ही में भारत ने शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, में कितने मिलियन डॉलर की जो है सहायता राशि का योगदान दिया है। तो देखिए भारत ने भी हाल ही में शरणार्थियों के लिए काम करने वाली जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी, तो इसमें जो है टोटल $1 मिलियन की जो है सहायता राशि का योगदान दिया है। देखिए आपको बता दूं, ये जो सहायता राशि है ये जो है UNRWA यानी कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी द्वारा फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और राहत के लिए जो है खर्च किया जाएगा। और जो ये संस्था है UNRWA यानी कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, इसको हिंदी में हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी, इसका मुख्यालय आपका जो है जॉर्डन के अम्मान में, और इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने की थी और इसको स्थापित किया गया था 8 दिसंबर 1949 को। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबको ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए ये देश आपका किर्गिस्तान है। और किर्गिस्तान के जो ये राष्ट्रपति थे सोरोनबाई जेनेबको, देखिए ये जो है 2017 से 2020 तक किर्गिस्तान के राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल समाप्त हुआ, फिर से एक बार राष्ट्रपति चुना हुआ और एक बार फिर जो है ये 4 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन कुछ राजनीतिक गतिविधियों के कारण जो है इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आपको कि सोरोनबाई जेनेबको जो है ये किर्गिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए थे बिहाली में 4 अक्टूबर 2020 को दोबारा। देखिए इसके अलावा जो आपके ये सोरोनबाई जेनेबको हैं, ये जो है अप्रैल 2016 से अगस्त 2017 तक जो है किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री भी रहे और इसके बाद फिर 17 से 20 तक ये राष्ट्रपति थे, कहाँ के, किर्गिस्तान के। और सातवां प्रश्न की, हाल ही में भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किस योजना को शुरू किया गया है। तो देखिए इस योजना का नाम है स्टार्स, और स्टार्स का पूरा नाम है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। देखिए जो आपका ये स्टार्स परियोजना है, इस परियोजना की कुल लागत होगी 5,718 करोड़ रुपए, जिसमें 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 3700 करोड़ रुपए जो है ये आपका विश्व बैंक देगा हमें सहायता राशि के रूप में। और जो आपकी ये स्टार्स परियोजना है यानी कि स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट परियोजना है, ये परियोजना जो है 6 राज्यों यानी कि 6 स्टेट अर्थात हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा को कवर करेगी। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा कि अभी हाल ही में भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्स योजना को शुरू किया गया है। और स्टार्स का पूरा नाम क्या है, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। आठवां प्रश्न है कि किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अभी हाल ही में द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो देखिए ये बैंक आपका है HDFC बैंक। अभी हाल ही में HDFC बैंक ने जो है द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया है अपने कस्टमर्स के लिए।
और जो आपका ये द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम है, इसके दौरान जो HDFC बैंक के ग्राहक होंगे तो इनको अपोलो हॉस्पिटल के डिजिटल प्लेटफॉर्म अपोलो 24/7 पर नो कास्ट पर इमरजेंसी अपोलो डॉक्टर की सेवा मिलेगी। और देखिए इसके माध्यम से जो ग्राहक होंगे HDFC बैंक के, तो ये जो है हेल्थ केयर चेन में किए गए अपने मेडिकल खर्चों के लिए भुगतान करने के लिए अधिकतम 40 लाख रुपए के असुरक्षित ऋण यानी कि अनसिक्योर्ड लोन्स का भी लाभ उठा सकेंगे इस द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम के माध्यम से। तो याद रखिएगा जो आपका ये द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम है, इसको HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। देखिए HDFC बैंक के CEO हैं आदित्य पुरी। HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, और इसका मुख्यालय आपका है महाराष्ट्र की मुंबई में। नवा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना शुरू की है? तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी है ओडिशा की। याद रखिएगा कि अभी हाल ही में ओडिशा की राज्य सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना शुरू की है। देखिए जो आपकी ओडिशा राज्य सरकार है, इसने इस योजना के माध्यम से मार्च 2022 तक राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में पानी के पाइप कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और ओडिशा की सरकार ने इस योजना यानी कि सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना के लिए कुल 1300 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जिससे 15 शहरों में 15 लाख से अधिक लोग जो है चरणबद्ध तरीके से लाभान्वित होंगे। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन के बारे में। इसको किसने स्टार्ट किया है? ओडिशा की सरकार ने, और ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और 10वां प्रश्न है कि बेपी कोलंबो हाल ही में जो खबरों में था, ये किस ग्रह या फिर खगोलीय पिंड की खोज के लिए लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष यान है? तो देखिए ये ग्रह आपका है बुध ग्रह। याद रखिएगा बेपी कोलंबो जो है, जो कि हाल ही में खबरों में था, ये बुध ग्रह पर जो है रिसर्च यानी कि खोज के लिए लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष यान था। और इसके बारे में क्या अपडेट है? देखिए आपका बेपी कोलंबो है, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का एक संयुक्त मिशन है, जिसका उद्देश्य जो आपका बुध ग्रह है तो इसके बारे में खोज करना है। और अभी हाल ही में जो है इस अंतरिक्ष यान ने, जिसका नाम है बेपी कोलंबो, तो देखिए जो आपका यह अंतरिक्ष यान बेपी कोलंबो है, इसने जो है पहली बार शुक्र ग्रह को पार किया और 17,000 किलोमीटर की दूरी से शुक्र ग्रह का एक चित्र लिया। देखिए 2018 में इस अंतरिक्ष यान जिसका नाम है बेपी कोलंबो को लॉन्च किया गया था। और देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसको बुध ग्रह के लिए भेजा गया था, इसने शुक्र ग्रह का फिगर क्यों लिया। देखिए अगर आप सौर मंडल में ग्रहों का क्रम देखेंगे तो पहले बुध ग्रह है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो अगर हमारा ये जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी से अगर हमें पहुंचना है कहाँ पे? बुध पे, तो बीच में तो आपका बुध के बाद शुक्र आएगा, ठीक है। तो इसीलिए बुध के बाद मतलब पहले तो आपका शुक्र ग्रह आया, तो इसलिए पहले शुक्र ग्रह का इसने मतलब जब जो आपका अंतरिक्ष यान था पृथ्वी से जब ये लॉन्च किया था, तो पहले कहा भैया बगल में तुम हो, तुम्हारी फोटो लेते हैं, फिर इनके पास पहुंचेंगे तो इनका तो फोटो हमें लेना ही है। तो ये प्रक्रिया थी और इसको आप याद रखेंगे, कंफ्यूज मत होना। 11वां प्रश्न है कि WHO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में किस देश का टीबी का बोझ जो है ये सर्वाधिक 26% बढ़ा है वर्तमान में? देखिए इस कोरोना संक्रमण काल में जो है जो आपके भारत में जो है टीबी का बोझ है ये सर्वाधिक 26% जो है ये बढ़ गया है। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी हाल ही में द ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के लागू होने के बाद अप्रैल 2020 में भारत में तपेदिक यानी कि टीबी के मामलों में लगभग 85% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि दुनिया भर में भारत में टीबी का जो बोझ है ये सर्वाधिक 26% है भारत में। तो भारत में टीबी के जो मामले हैं इसमें 85% की गिरावट आई है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए टीबी का लोड कितना है? 26% है। ऐसा किसमें कहा गया है? द ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 में, जिसको अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है। 12वां प्रश्न है कि इन्फ्यूज़र और सीलाम जो हाल ही में खबरों में थे, ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो देखिए इन्फ्यूज़र और सीलाम ये दोनों पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। देखिए जो भारत का मौसम विज्ञान विभाग है, जिसको हम भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं, तो इसने भी हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के लिए यानी कि दिल्ली के लिए एक उन्नत हाई रेजोल्यूशन वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जिसका नाम इन्फ्यूज़र है, जिसका पूरा नाम है एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सर्विस, इसका संचालन शुरू किया है। और साथ ही जो आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो इसने जो है वैश्विक उत्सर्जन आविष्कारों को लागू करके सिस्टम फॉर इंटीग्रेटेड मॉडलिंग एंड एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन यानी कि सीलाम में भी सुधार किया है।
तो जो आपका इन्फ्यूज़न और सिलाम है ये पर्यावरण संबंधित हैं, इसको याद रखिएगा। देखिए जो आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, यानी कि जो आपका भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। 13वां प्रश्न है कि स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी जो हाल ही में खबरों में थी, किन देशों से जुड़ी हुई है? तो देखिए देश आपके हैं अमेरिका और रूस। देखिए ये चर्चा में क्यों आया? देखिए जो आपका ये स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी है, जिसको हिंदी में नाम दिया गया है रणनीतिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि, जिसको शॉर्ट में हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो है फरवरी में समाप्त हुआ था। ये अमेरिका और रूस के बीच में किया गया संधि है। और ये संधि क्या कहता है? देखिए जो आपका ये स्टार्ट संधि है, जिस पर 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे अमेरिका और रूस के बीच में। तो ये जो है रणनीतिक परमाणु उपकरणों की संख्या को सीमित करती है, जिसे दोनों देश यानी कि अमेरिका और रूस जो है तैनात कर सकते हैं। तो ये संधि के बारे में नोट कर लीजिएगा। ये चर्चा में भी हाल ही में था और इसका नाम क्या है? स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, ये अमेरिका और रूस के बीच में जो है एक संधि थी, जो कि रणनीतिक परमाणु उपकरणों की संख्या को सीमित करती है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है, बताइए। और दूसरा कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि अपॉइंट किया है, बताइए। और तीसरा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का जो 36वां स्थापना दिवस है, ये कब मनाया गया, बताइए। चौथा कि द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स पुस्तक को किसने लिखा है, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक नए आयोग का गठन किया है, बताइए। तो देखिए इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं कल के करंट अफेयर। तो जय हिंद, जय भारत।